हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ चैप्टर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कई टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन में भी फ्रिक्शन के टाइप्स और मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऑलरेडी मैं टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको क्लास 12 का जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का, न्यू अपडेटेड सिलेबस जो है, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाया कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन से नहीं, और कौन से नए एड ऑन हुए हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा अगर अभी आपने सिलेबस आपको क्लियर नहीं है तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इससे पहले फ्रिक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन के। हेल्प टू मूव, यानी फ्रिक्शन हेल्प करता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में। ठीक है, फ्रिक्शन मेनली क्रिएट होता है आपके ऑब्जेक्ट स्लांट वे में मूव ना करें, एक प्रॉपर वे में मूव करें, तो उसमें जैसे इट हेल्प इन रनिंग, वॉकिंग विथ फ्रिक्शन ऑफ फीट, शूज ऑन सरफेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आपके शूज जो होते हैं वो उस तरीके से वर्क करते हैं कि शूज में आपके गैप्स मौजूद होते हैं जो आपके सरफेस पे फ्रिक्शन बनाने का काम करते हैं। तो शूज वगैरह इसीलिए इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो, क्योंकि फ्रिक्शन मदद करता है आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने में। देन आते हैं स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है एक रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट को रोकने में भी, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में भी रोल प्ले करता है। केवल ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प करता है, नहीं, उसका एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है, इसलिए स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। देन आते हैं होल्ड और ग्रिप एन ऑब्जेक्ट। आपके फ्रिक्शन की वजह से ही एक आपके हम कहें तो एक ग्रिप क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपकी किसी भी सामान पर पकड़ या कहीं पर भी चलने पर सरफेस से आपकी पकड़ बनी रहती है। जैसे विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन द रिजेस ऑफ स्किन्स ऑन आवर फिंगर एंड पाम इनेबल अस टू ग्रास्प एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे हाथ पे जो ये आपके इस तरीके से रिजेस बने होते हैं, जो लाइंस बनी होती हैं, ये सारी हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में हेल्प करती हैं, वरना स्लिप कर जाएगा ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से। तो इसलिए यहाँ पे भी आपका फ्रिक्शन का काम रहता है, एक होल्डिंग पोजीशन आपकी बन पाती है। देन मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट। इसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन की मदद से आपकी ऑब्जेक्ट्स को मूव होने में डिफिकल्टी होती है। जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा मौजूद होगा वहां पे आपको किसी भी चीज को खिसकाने में या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में दिक्कत होगी। तो ये इसका एक डीमेरिट भी है कि आपकी चीजें स्लाइडेड वे में नहीं चलेंगी, फिसलती हुई नहीं चलेंगी, उनमें रेजिस्टेंस क्रिएट रहेगा, यानी किसी ना किसी तरीके से रुकावट क्रिएट रहेगी उनके स्मूथली मूविंग में। सो ये एक हम डीमेरिट काउंट कर सकते हैं। देन आते हैं वेस्ट ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन जहां पे मौजूद होता है वहां पे आपको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक पर्सन की एनर्जी थोड़ा वेस्ट होती है। अगर आपकी सरफेस बिल्कुल स्लांट होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में। इसीलिए यहाँ पे ये एक डीमेरिट है कि आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है जहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मौजूद होता है। देन वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये भी बात है कि फ्रिक्शन आपकी एक सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा तो टियर और वियर की सिचुएशन आपकी बनती है कि चीजें ऐसी तेजी में मूव करेंगी कि वो सामने वाली ऑब्जेक्ट को टियर करते हुए, उसको चीरते हुए आगे निकल जा रही हैं। तो ये चीज एक डीमेरिट है आपका कि इतना ज्यादा भी आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए। लुब्रिकेशन वगैरह इसी सब में आता है, ताकि आपके जितने ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे से मूव कर सके। देन आते हैं कीप दी ऑब्जेक्ट्स एट अ पोजीशन। आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पर टिके रहते हैं अगर फ्रिक्शन उनमें होगा तो, वरना इधर से उधर मूव किया करेंगे। तो इसलिए आपके ऑब्जेक्ट एक जगह खड़े रहें, स्थिर खड़े रहें, उसके लिए भी आपका फ्रिक्शन जो है वो होना जरूरी है। तो ये इसके मेरिट और डीमेरिट अगर हम देखें तो इसमें एडवांटेजेस ज्यादा हैं। जैसे ये आपका एडवांटेजेस होगा, और स्टॉप्स दी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये भी आपका एडवांटेज होगा। होल्ड ऑन ग्रिप, ये भी एडवांटेज में आएगा। ये जो है ये आपका डीमेरिट में आएगा। ठीक है, कि आपके मूवमेंट को डिफिकल्ट बनाता है। ये भी वेस्ट ऑफ एनर्जी भी आपका डीमेरिट में आएगा। वियर एंड टियर आपका
एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में ही आ सकता है, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि ल्यूब्रिकेशन क्रिएट होता है, एक फिसलने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे आपके कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपस में मूव आसानी से कर पाते हैं, ठीक है, मूव इजियर। लेकिन ये डीमेरिट भी हो सकता है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं अगर एक दूसरे से टकराए तो उस केस में वियर एंड टीयर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक मेरिट और डीमेरिट दोनों केस में वर्क कर सकता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपका अलग हो जाएगा। और कीप दी ऑब्जेक्ट्स एट पोजीशन, ये आपका मेरिट में होगा। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरिट आपकी 1 2 3 4 5 मेरिट हो जाएंगे और 1 2 3 आपके डीमेरिट हो जाएंगे, यानी डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब आते हैं हम इसी वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, फ्रिक्शन से ही रिलेटेड छोटा सा आपका टॉपिक दिया हुआ है, रोल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन का क्या काम होता है? तो जैसे कि आप डायग्राम वगैरह देख ही रहे हैं, फ्रिक्शन का क्या काम है। यहाँ पे अगर ये इस तरीके से ये जो रस्सी खींचने वाला आपका स्पोर्ट्स होता है, तो इसमें ये इनके शूज में फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिसल जाएंगे बहुत स्लाइडिंग वे में, बहुत कस के, तो होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ इनके हाथ में अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगा, ये रस्सी में इस तरह से ग्रिप मौजूद नहीं होगी, बल्कि एक सिंपल आपका जैसे प्लास्टिक का पाइप होता है उस टाइप की कोई रस्सी होगी, तो ये रस्सी को होल्ड नहीं कर पाएंगे, रस्सी बहुत जल्दी इनके हाथ से स्लिप हो जाएगी। तो ये दोनों ही चीजों में आपका यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है। तो फिलहाल हम देखते हैं थ्योरी में क्या है। फ्रिक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन एवरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड इट इज डिराइविंग फोर्स फॉर मोस्ट ऑफ एक्शंस इन स्पोर्ट्स। हमारे स्पोर्ट्स में जितने एक्शंस होते हैं उनमें कई एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें फ्रिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकोमोशन रिक्वायर फ्रिक्शनल फोर्स, दैट्स वाई the shoes we wear are specially designed to provide proper frictional force between our feet and the supporting surface. आपका जो फ्रिक्शन है वो एक मूवमेंट, लोकोमोशन का भी एक फंक्शन प्ले करता है। विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन आपकी ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव भी हो पाती है। तो इसीलिए आपके स्पोर्ट्स में जो शूज डिजाइन किए जाते हैं उनमें भी फ्रिक्शन को ध्यान में रखकर उनको डिजाइन किया जाता है। इन मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज द प्लेयर शूज लाइक जॉगर फॉर नॉर्मल प्ले फील्ड। आपके अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग शूज डिजाइन किए जाते हैं ताकि उनमें अलग अलग टाइप का फ्रिक्शन क्रिएट हो सके। जैसे जॉगर आपका नॉर्मल प्ले फील्ड में चलने के लिए, खेलने के लिए, नॉर्मल स्पोर्ट्स के लिए होता है। स्पाइक्स वाले शूज जनरली आपको रनिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, जिनमें थोड़े से स्पाइक्स निकले होते हैं, इस टाइप का क्या, ये इस तरह से आपके स्पाइक शूज होते हैं, तो ये आपकी रनिंग को ज्यादा अच्छा बनाते हैं। स्टड्स इन फुटबॉल में आपके जनरली स्टड्स टाइप के शूज मौजूद होते हैं, ठीक। तो स्टड्स, क्रिकेट शूज जो होते हैं वो आपके क्रिकेट में यूज होते हैं, हॉकी शूज हॉकी में, बैडमिंटन शूज और बैडमिंटन में। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। आप भी जब फ्रिक्शन का एग्जाम्पल दें तो आप ये स्पोर्ट्स वगैरह के एग्जाम्पल बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत बेसिक है, आपका बहुत जरूरी है आपके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी के साथ साथ प्रोवाइड लार्ज फ्रिक्शन फोर्स फॉर ग्रिपिंग ओवर सरफेस। आपके सरफेस पे ग्रिप बनाने के लिए भी शूज उस तरीके के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन दे हैव स्पेशलाइज सोल्स। क्यों ऐसा होता है, क्यों शूज अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं? क्योंकि सोल्स जो नीचे का हिस्सा होता है शूज का, उनको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो आपको लार्ज फ्रिक्शन देगा, लार्ज फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो इसलिए ये जरूरी होता है। दस गुड मूवमेंट ऑफ प्लेयर ऑन द प्ले फील्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ शूज। और इन्हीं शूज की वजह से एक स्पोर्ट पर्सन के मूवमेंट पे भी असर पड़ता है, यानी कि उसके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। सो ये तो हो गई शूज की बात। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग एंड पुशिंग विच इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। पुशिंग और पुलिंग में भी आपका फ्रिक्शन जो है वो वर्क करता है। जैसे ये जो स्पोर्ट्स यहाँ खेल रहे हैं इसमें आपका ये पुलिंग ही तो है कि चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये पुलिंग में भी आपका रिक्वायरेबल होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन अगर इनके हाथ में और इस रस्सी में मौजूद नहीं होगा तो प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए। इसके अलावा इन मोस्ट ऑफ दी स्पोर्ट फ्रिक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रिपिंग बनाए रखने के लिए। 10 ग्रिप टेप्स आर ऑल्सो यूज इन क्रिकेट बैट। ठीक है, क्रिकेट बैट में आपके ग्रिप टेप्स, जहां से आप क्रिकेट के बैट को होल्ड करते हैं उनमें ग्रिप टेप्स लगे होते हैं ताकि आपका बैट आपके हाथ से फिसलने ना पाए। इसी तरीके से हॉकी स्टिक में भी यही होता है, बैडमिंटन रैकेट में भी और टेनिस रैकेट में भी। सो ये 2 एग्जाम्पल बेसिक आपके कि फ्रिक्शन कहाँ मौजूद होता है आपके स्पोर्ट्स में, तो आपके शूज में और साथ साथ आपके बैट वगैरह में या आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में।
होल्ड करने के लिए आपके इक्विपमेंट्स को, कि वो आपके हाथ से कहीं इधर उधर गिर ना जाए, फिसल ना जाए, इसके लिए। सो ये होता है फ्रिक्शन का यूज, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन फ्लैश हो, इसके लिए बेल आइकन पे क्लिक करना जरूरी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स में या अपने क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि फिजिकल एजुकेशन जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से सब बच्चों को क्लियर हो सके। क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के सारे टॉपिक मिलेंगे। आप मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप सर्च आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।